हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे जो नो डाउट अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मगर मेरे वीडियोस को देख के आप लोग इतना तो समझ चुके होंगे कि कोई कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का स्टॉक क्यों ना हो, मेजर सपोर्ट पे आ गया तो डायरेक्टली आंख बंद करके खरीद लें, ये गलती तो बिल्कुल भी हम लोग को नहीं करना चाहिए। तो अब उसी के रिगार्डिंग इन चारों स्टॉक्स को मैं कवर करूंगा कि कौन स्टॉक्स अभी सपोर्ट ब्रेक कर सकते हैं, किन स्टॉक्स में सपोर्ट पे रिवर्सल हो सकता है, वो चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए कि मैं डायरेक्टली ये चीज़ आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही होने वाला है। इस आसरे पे आप मत रहिए। मेरे वीडियोस को देख के आप एजुकेशन गेन कर सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली मेरे वीडियो को देख के बाई सेल करोगे तो वो गलत नहीं होगा। क्योंकि एट द एंड अगर आप किसी भी स्टॉक को होल्ड कर रहे हो ना, एनालिसिस आपका खुद का रहेगा तो आप उसको होल्ड कर पाओगे अप्स एंड डाउन्स में भी, एंड दूसरे के एनालिसिस पे बाई करोगे तो आप लंबा होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में सफारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप लोगों को भी इस कंपनी के बारे में पता है, लगेज एक्सेसरीज बनाती है, लगेज बनाती है, सूट केसेज आप लोगों ने देखे होंगे सफारी इंडस्ट्रीज का। कंपनी बहुत बड़ी है, 8,910 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन चार्ट अगर देखोगे तो क्वाइट इंप्रेसिव, पी रेशियो भी ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो ज़बरदस्त शेयर होल्डिंग में बदलाव दिख रहा है, जहां पे बिग प्लेयर्स एग्रेसिवली अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक के शेयर होल्डिंग पर नज़र डालो, 24% से गिर के 16% हो गया। एंड ये जो डाउन हुआ है तो किसने खरीदा है? ऑब्वियसली अब 3 ही बचे, प्रोमोटर, एफआईएस, तो प्रोमोटर ने तो खरीदा नहीं है, तो यहाँ पे खरीदा गया है पूरी डीआईएस के द्वारा। ठीक है, ये एक पॉजिटिव अपडेट है। फंडामेंटल में कुछ खास इसमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी देखोगे तो कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इनके अर्निंग्स बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। अब चलिए एक बार टेक्निकली इसके चार्ट को मैं कवर करता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक अभी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। मतलब कि जब से बुल रन स्टार्ट हुआ है, कोविड का जो बुल रन स्टार्ट हुआ है, तब से आप देखो स्लो एंड स्टेडी तरीके से ये कंटिन्यूसली ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है। ठीक है, एंड अभी तक यहाँ पे मेजर करेक्शन नहीं हुआ है फ्रॉम 2022, सिंस 2020 से अभी तक स्टॉक में करेक्शन नहीं हम लोग को मिला है देखने को। एंड आपको तो पता है हर स्टॉक का 3 फेज होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। आपने यहाँ पे अभी सिर्फ अप ट्रेंड देखा है, अभी तक आपने डाउन ट्रेंड नहीं देखा, एंड अभी तक आपने प्रॉपर साइडवेज भी नहीं देखा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप मार्क कर लीजिए। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस सपोर्ट लेवल पे स्टॉक देखिए धीरे धीरे करके बाउंस बैक करने की कोशिश भी कर रहा है। यहाँ पे अगर प्रॉपर स्टॉक रिवर्स करता है तब जाके हम लोग मानेंगे कि हाँ भाई स्टॉक ने इस बार भी फिर से सपोर्ट ले लिया। अगर ये सपोर्ट पे समय बिता के इसको ब्रेक कर देता है तो आने वाले समय में और लोअर लेवल पे आता हुआ ये स्टॉक दिखाई देगा। तो इसीलिए बायस्ड नहीं रहना है। नो डाउट ये सपोर्ट पे है तो इसको हम लोग अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे कि नहीं भाई ये क्वालिटी स्टॉक सपोर्ट पे आ गया है, इसको अब प्रॉपरली ट्रैक करने की ज़रूरत है। मगर अभी ट्रैक करने की ज़रूरत है, अभी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जीई पावर लिमिटेड। अब इसको आप ध्यान से देखो तो करेंटली 552 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, एंड 10% का हम लोगों को आज के दिन अपर सर्किट समहाउ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके वैल्यूएशन के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अर्निंग्स वॉलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं, तो जिसके चलते प्रॉपर जो ग्राफ है वो यहाँ पे बन नहीं पा रहा। देखिए जिसके अर्निंग पर शेयर नीचे गिर जाते हैं ना, माइनस में स्पेशली जब चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, ये वैल्यूएशन चार्ट करेक्टली फिट नहीं बैठता है, तो उसमें इसको देखना सही नहीं रहेगा। इस स्टॉक को मैंने प्रॉपरली अपने सब्सक्राइबर के डिमांड में अपने वीडियो में इंक्लूड करा है। जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एक मेरा मेंबर जुड़ा हुआ है, उसने कहा था कि जी पावर को आप कवर कीजिए, तो मैं उसके लिए भी वीडियो में कवर कर रहा हूँ, एंड बहुत सारे लोगों ने इसको होल्ड भी किया होगा, तो वो लोग भी देख लेंगे इस स्टॉक को। आप फंडामेंटल देख सकते हो कि वैसा कोई उतना ज़बरदस्त फंडामेंटल्स नहीं दिख रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डीआईएस का अच्छा खासा स्टेक था, ऑलमोस्ट 8.7% का, वो भी अभी गिर के ऑलमोस्ट 0% पे आ चुका है डीआईएस का शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग तो ऑब्वियसली पहले के कंपैरिजन में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पुअर दिख रहा है, एंड अर्निंग भी हम लोगों ने देखा तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी था, प्रॉफिट तो कभी लॉस।
टेक्निकल वाइज अगर देखा जाए तो स्टॉक में अच्छा खासा मूव मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यही कैच है दोस्तों, फंडामेंटल में तो कुछ वैसा हम लोग को ज़बरदस्त डेटा नहीं मिला, मगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो अच्छा खासा तेज़ी स्टॉक में आ चुका है। अगर आप देखो तो पिछले वीक स्टॉक कितना ऊपर गया था, 44%, उसके पिछले वीक 13%, एंड अभी तो वीक स्टार्ट हुआ है, 2 ही दिन हुए हैं और 15% स्टॉक ऑलरेडी ऊपर मूव कर चुका है। तो टेक्निकल बेस में अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। ध्यान रखिए, मेजर ट्रेंड स्टॉक का अभी साइडवेज है, ये ना ही बुलिश है ना ही बेरिश है, ये एक साइडवेज पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये एक साइडवेज पैटर्न को फॉलो कर रहा है, देख रहे हो ना। तो इस तरीके का अप मूव यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे भी देखा, एट द एंड ये दोबारा नीचे की ओर गिर जाता है। तो अभी के लिए आप एक्सपेक्टेशन भी रखोगे तो मैक्स टू मैक्स इस रेजिस्टेंस लेवल तक आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि यहाँ तक जा सकता है। यहाँ से प्रॉपर बुलिश हो गया, न्यू ऑल टाइम हाई का क्रिएशन हो रहा है, नया हाइज पे हाइज बन रहा है, वो पिक्चर अभी बहुत दूर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, जो पर्सनली मुझे भी बहुत बेहतर लगता है। ये कंपनी, इसके फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार है, मुझे इसका आईपीओ अलॉट हुआ था तो इसीलिए उस समय से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। हालांकि लिस्टिंग गेन के बाद मैंने इसको बेच दिया था। अभी आप देखो तो करंटली 223 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नाम है मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या बनाती है? बेकरी आइटम्स बनाती है, बिस्किट्स बनाती है, बहुत ही नामी कंपनी है, बड़ी कंपनी है ये, ठीक है, अपने इंडस्ट्री में। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को आप देखो दोस्तों, तो अर्निंग पिछले कुछ क्वार्टर से थोड़ा सा नीचे डिप हुआ है एंड उस हिसाब से इनके स्टॉक प्राइस में भी गिरावट हुआ है देखने को। इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप देखोगे तो आप बोलोगे कि क्या ज़बरदस्त कंपनी है, किस तरीके से बड़े प्लेयर्स हाथ धो के पड़े हुए हैं। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 27% था, अभी वो गिर के कहाँ हो गया है 14%। एंड वहीं पे आप अगर एफआईज के शेयर होल्डिंग पे ध्यान दोगे तो 5% था, अभी बढ़ के हो गया 12.8। डीआईज का होल्डिंग पे ध्यान दो 16% था, अभी बढ़ के हो चुका है 23%। तो ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इतना कम मार्केट कैप होने के बावजूद कंपनी फंडामेंटली काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। एंड अगर आप टेक्निकली इसके चार्ट को देखोगे तो करेक्शन हो रहा है, बढ़िया बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मौका मिल रहा है अब यहाँ पे खरीदारी करने का। एंड अब ये ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गिर गया, परसेंटेज वाइज अगर मैं मेजर करूँ तो ऑल टाइम हाई से ये गिर गया ऑलमोस्ट 50%, भाव इसका आधा हो गया है। एंड गिरने के बाद अब ये आ चुका है अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे, ये देख रहे हो ना। अब इस सपोर्ट लेवल पे होपफुली अगर ये थोड़ा समय बिता के यहाँ से ऊपर की ओर रिवर्स करता है तो वेल एंड गुड, समझ जाएंगे कि करेक्शन जितना होना था हो गया। अगर यहाँ से और ये नीचे गिरा तो और बढ़िया बात है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सस्ते भाव में खरीदारी करने का मौका मिल जाएगा। अब ये सारे स्टॉक सपोर्ट पे आए हैं मगर कुछ भी बुलिश बिहेवियर सपोर्ट पे नहीं दिख रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग को इनको बस प्रॉपरली ट्रैक करने की ज़रूरत है। एंड अगला और लास्ट स्टॉक जिसमें कई लोगों ने अपना होल्डिंग बनाए रखा है उसका नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ। बेस्ट एग्रो लाइफ का मैं यहाँ पे नाम एंटर करता हूँ। एंड अब इस स्टॉक को देखो तो ये भी जब मोमेंटम में था ना, कई रिटेल इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर स्टॉक को बाई करना प्रेफर कर रहे थे एंड अभी इसने कई लोगों का पैसा डुबा दिया। ऑल टाइम हाई से अगर देखा जाए तो कितना गिर गया 85%। अब कुछ कमेंट्स आ रहे थे स्टॉक के रिगार्डिंग, तो मैं यही बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक अभी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है एंड इस सपोर्ट पे आप देखते रहिए। अगर इन सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो फर्दर और न्यू लोज का क्रिएशन होगा, उसके बाद मैं वहाँ पे नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि रिकवरी हो रहा है, ठीक है ना। अभी करंटली अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अब आप कमेंट करके बताइए इन सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।